तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पहले चैप्टर की 1.4 एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज इस वीडियो में बाकी बचे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब ये है 1.4 एक्सरसाइज ऑफ एलिमेंट बुक चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन उसको कंप्लीट कर देंगे आज इस वीडियो में। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाई मोहित शर्मा में। और ये वीडियो देखना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें फोग और गोफ के वो क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लो जी दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू कर देते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन यानी इस एक्सरसाइज का जो हमारा 14th क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कह रहा है? ये कह रहा है इफ एफ जेड टू जेड हमारा क्या है, एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो क्या दे रखी है इन्होंने 2x। बात समझ में आई? उसके बाद कह रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z फाइंड g जेड टू जेड। क्या कह रहा है कि अगर सारे x इससे z से बिलोंग करते हैं तो ये फाइंड करो कि जो हमारा ये g फंक्शन होगा वो क्या होगा। इफ गोफ इज इक्वल टू आई जेड। इन्होंने एक बात और दे रखी है कि जो हमारा गोफ है वो इक्वल टू दे रखा है आई जेड के। इस आई जेड का मतलब क्या होता है? आई जेड का मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या मतलब होता है? आइडेंटिटी फंक्शन। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी? जी एक्स फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होगी कि ये जी एक्स फंक्शन क्या होगा। वो भी इन्होंने क्या कह दिया कि जेड टू जेड हमारा बिलोंग करेगा। बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो, जैसे हमारे पास क्या होता था, कई बार पहले ही रिजल्ट गिवन होता था और उसको उससे हमें क्या निकालनी होती थी? वैल्यू निकालनी होती थी। उसी तरह अब की बार हमारा गोफ गिवन है कि गोफ जो है वो इक्वल टू आई जेड है। आई जेड मतलब आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू हम जो रखते हैं ना, जो डोमेन पुट करते हैं वही की वही डोमेन हमारी एज इट इज आ जाती है। मतलब कहने का ये है कि जो ये गोफ है, गोफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है एक्स की। बात समझ में आई? आइडेंटिटी वो फंक्शन होता है कि जो हम इस साइड पुट करेंगे वो का वो बिल्कुल एज इट इज हमारा राइट साइड में मिल जाए। कहने का मतलब 2 पुट किया तो कितना आया 2, 3 पुट किया तो कितना आया 3, 4 पुट किया तो कितना आया 4। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये क्या कह रहा है इस वीडियो का कि अगर हमारे पास गोफ इज इक्वल टू है एक्स तो हमें वैल्यू निकालनी होगी किसकी? जी एक्स की। अब जो हमें दे रखा है ना उसी को हम लेकर चलते हैं। कहने का मतलब देखो, गोफ हम कैसे निकालते हैं? जी ऑफ एफ एक्स, यही वैल्यू होती है हमारी गोफ की। ये इक्वल टू क्या दे रखा है इसने? एक्स। अब इस एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो। एफ एक्स की वैल्यू क्या थी? 2x। तो एफ ऑफ 2x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? x। बात समझ में आई? अब इस 2x को इक्वल टू y मान लेते हैं। y इज इक्वल टू 2x। यही तो होता है हमारा। क्या होता है कि जो हमारी gx फंक्शन की डोमेन होती है वो fx फंक्शन की क्या होती है? रेंज होती है। तो y इज इक्वल टू 2x है तो g ऑफ y क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, y बाई 2 होगा। 2x की वैल्यू x गिवन है तो यहां हमें अगर y की वैल्यू निकालनी हो तो x बाई 2 हो जाएगा। सीधी सी बात है। अब g ऑफ y को चेंज कर दो x वेरिएबल में। कहने का मतलब g ऑफ x क्या हो जाएगा यहां से? x बाई 2। तो यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी कि g ऑफ x की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो g ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x बाई 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी 14th। बात समझ में आई? आपकी बुक में कौन सा क्वेश्चन होगा? ये 14th, जिसको हमने बिल्कुल इजी वे से सोल्व किया। क्या गिवन था? एफ एक्स गिवन था और गोफ गिवन था। हमने गोफ की हेल्प से लेकर, गोफ किसके इक्वल था? आइडेंटिटी फंक्शन के। तो आइडेंटिटी वो फंक्शन होता है जिसमें जो वैल्यू हम पुट करते हैं उसका आंसर वही एज इट इज हमें मिल जाता है। तो गोफ इज इक्वल टू एक्स के गिवन था, हमने पुट कर दिया। गोफ होता क्या है? जी ऑफ एफ एक्स, वो इक्वल टू एक्स है, इसकी वैल्यू पुट कर दी। यहां से हमारा सीधा आंसर आ गया, जी ऑफ एक्स क्या होगा? एक्स बाई 2। बात समझ में आई? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14th। अब चलते हैं इसके 15th क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि 15th क्वेश्चन आपका किस तरह का दे रखा है। जैसे 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल ही एज इट इज क्वेश्चन है हमारा 14th क्वेश्चन के। क्या कह रहा है कि लेट एफ जेड टू जेड हमारा फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स प्लस 1, फाइंड जी सच दैट जेड टू जेड गिवन गोफ इज इक्वल टू आई जेड। बिल्कुल एज इट इज पर्सन है। इसमें भी क्या है हमारे पास? गोफ की वैल्यू इज इक्वल टू एक्स पुट कर देंगे और इसने एफ एक्स की जगह एक्स प्लस 1 दे दिया। बस ये चेंज किया है, बाकी सेम आंसर है हमारा। बात समझ में आई? चलो इसको भी एक बार कर लेते हैं, आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है हमारा फंक्शन एफ एक्स गिवन है एक्स प्लस 1, क्लियर है। और ये हमारा फंक्शन क्या? जेड टू जेड ही चल रहा है, मतलब इंटीजर टू इंटीजर। और गोफ भी अब की बार फिर इसने कह दिया कि जो गोफ है वो इक्वल टू है आई जेड के। आई जेड का मतलब ये है कि आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब जिसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल टू एक्स होगी। और इसमें भी हमें क्या निकालना होगा? जी एक्स निकालना होगा। तो पुट कर दो वैसे ही हम। तो गोफ की वैल्यू क्या दे दी इसने? गोफ इज इक्वल टू दे रखा है एक्स के। ये चीज हमारी गिवन है। अब गोफ हम निकालते कैसे हैं? जी ऑफ एफ एक्स से।
वो इक्वल टू गिवन है किसके, एक्स के। एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या दे दिया, एक्स। यहां से हम इसको y मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस वन। अब सीधा बताओ कि g ऑफ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधी सी बात है y माइनस वन। इसको इस साइड ले आओ, बात समझ में आई। जहां से हम x निकालते हैं वही तो आंसर होता है। अब इस y को चेंज कर दो x में सीधा, तो g ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस वन। और यही आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, पिछला जो हमने किया था वैसा ही। तो ये था हमारा 15th क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके 16th क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, जो इसका 16वां क्वेश्चन है। एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस होते हैं 90%, 1 या 2 साल में हमारा रिपीट हो जाता है ये क्वेश्चन। जो हमारा कौन सा है, 16th क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लेट f such that z to z be a defined f of n is equal to a 3n। f of n की वैल्यू दे दी हमारे पास, क्या दे रखी है, f of n is equal to 3n। बात समझ भाई। फॉर n बिलोंग्स टू z, हमारा n किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। एंड g सच दैट z टू z चल रहा है। और इसने एक चीज दे दी कि जो हमारा g ऑफ n है वो इक्वल टू है, सिग्नम फंक्शन दे दिया n बाई 3 इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3, n इज मल्टीपल ऑफ 3। और 0 दे दिया इफ n नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। बात समझ में आई। इसने g ऑफ फंक्शन दे दिया और ये कह रहा है कि प्रूव करो कि जो गोफ होगा वो इक्वल टू होगा आइडेंटिटी फंक्शन के, और जो फोग होगा वो नॉट इक्वल टू होगा आइडेंटिटी फंक्शन की। ये चीज हमें दोनों चीज क्या करनी होंगी, प्रूव करनी होंगी। बात समझ में आई। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमारे पास g ऑफ x और f ऑफ x दोनों की वैल्यू गिवन है, लेकिन थोड़े से अलग ढंग से। कहने का मतलब f ऑफ n तो सीधा गिवन है 3n के इक्वल है, लेकिन जो g ऑफ n है हमारा, वो इसने ये दे दिया कि अगर 3 का मल्टीपल आ जाता है कहीं भी, तो उसकी वैल्यू हम n की जगह क्या पुट कर सकते हैं, n बाई 3 पुट कर सकते हैं। और अगर 3 का मल्टीपल नहीं होता तो हम उसके आंसर सीधा दे सकते हैं कि वो क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आई। और प्रूव ये करना है कि जो हम गोफ निकालेंगे ना वो एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा। आइडेंटिटी फंक्शन पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब है कि जो हम गोफ निकालेंगे वो इक्वल टू एक्स आएगा, और जो हम फोग निकालेंगे वो इक्वल टू एक्स नहीं आएगा, कुछ और आएगा। कहने का मतलब वो आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होगा। तो चलते हैं हमारे पहले पार्ट की तरफ, यानी गोफ की तरफ। तो एक बात कर लेते हैं गोफ की। तो गोफ क्या होता है हमारा, g ऑफ एफ एक्स, यही होता है ना। मतलब g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, गोफ। इस एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, क्या है, 3n। तो ये आ गया हमारे पास g ऑफ 3n। अब देखो, अब ये 3n है, कहने का मतलब n किसका मल्टीपल है, 3 का। तो जहां पर हमारा 3 का मल्टीपल होता है n, वहां हम n की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, n बाई 3। इस n की जगह n बाई 3 पुट कर दो, तो हमारा गोफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, g ऑफ n की यही तो वैल्यू है। तो 3 एज इट इज, n की जगह वैल्यू पुट कर दी n बाई 3। 3 से 3 कैंसिल, क्या आया हमारा n। तो गोफ इज इक्वल टू क्या आ गया, n। और n आ गया तो ये किसके इक्वल है, आई जेड के, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन के। कि जो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे वही उसका सीधा आंसर आएगा। मतलब एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाता है। उसी तरह गोफ की वैल्यू अगर n आ गई, हमारा सारा फंक्शन किस में चल रहा था, n में, तो n आ गया तो सीधी सी बात है ये किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन के। तो पहला पार्ट तो हमारा यही था कि ये प्रूव करो कि जो हम गोफ निकालेंगे वो इक्वल टू किसके होगा, आइडेंटिटी फंक्शन के होगा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, कि सेकंड पार्ट हमारा किस तरह हम सोल्व करें। ये हो गया क्लियर। अगर ना हुआ हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, अगली वीडियो में आपका सॉल्यूशन अच्छी तरह होगा अगर ना आया हो। और अगर आ गया हो तो दोबारा से देख लो, इसको पक्का ही आपको समझ में आएगा। बिल्कुल ही एक्सप्लेन इजी वे से किया है, ऐसा कहीं भी आपको मिलेगा नहीं। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन। असल में तो टीचर ये ज्यादातर क्वेश्चन छुड़वा देते हैं कि एग्जाम में नहीं आते, लेकिन ज्यादातर केसेस में यही हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, मतलब फोक को आइडेंटिटी फंक्शन पुट करेंगे, प्रूव करेंगे। देखो ये हमारा जी ऑफ एन गिवन था, क्लियर है। अब देखो कैसे करेंगे, नेक्स्ट है हमारा फोग। तो फोग की बात करते हैं अब, कि फोग को हमें प्रूव करना होगा कि ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होगा। तो फोग हम कैसे निकालते हैं, ये होता है हमारा एफ ऑफ जी एक्स, यही होता है ना। अब देखो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स, ये देखो एन की उसमें चल रहे हैं हम, तो यहाँ भी एन पुट करेंगे, जी ऑफ एन। बात समझ में आई, क्योंकि एन के उसमें चल रहे हैं ना, सारा काम एन में चल रहा है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एन, इसकी वैल्यू क्या होगी, अब देखो। अब इसकी वैल्यू दो तरह से गिवन है हमारी। किस तरह से, एक तो एन बाई 3। एन बाई 3 कब है, जब हमारा मल्टीपल आ रहा है किसका, 3 का। तो सीधी सी बात है, ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एन बाई 3 वैन एफ इज
मल्टीपल ऑफ 3, n इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। और ये आ जाएगा f ऑफ 0, gn की वैल्यू 0 आ जाएगी कब, जब n नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। कहने का मतलब समझ में आया कि g ऑफ n है, देखो f एज इट इज है, g ऑफ n की यही वैल्यू थी कि n/3 आ जाएगा कब, जब मल्टीपल होगा, और 0 आ जाएगा कब, जब ये नॉट इक्वल टू है। अब देखो f ऑफ n की वैल्यू 3n है, f ऑफ n की वैल्यू क्या आई 3n, तो या तो हमारा क्या आ जाएगा, f ऑफ n देखो 3n है, अगर 3 का मल्टीपल होगा, इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3, n इज मल्टीपल ऑफ 3, अगर 3 का मल्टीपल होगा तो f ऑफ n/3 का मतलब 3n, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ, तो हमारा फोक की वैल्यू क्या आई, इक्वल टू n आ गई। पता है क्यों, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, n आ गया। लेकिन हर जगह 3 का मल्टीपल थोड़ी होगा, नहीं होगा ना, तो हर जगह कुछ जगह हमारी फोक की वैल्यू क्या आएगी, जब मल्टीपल नहीं होगा 0 भी आएगी, लेकिन एग्जैक्टली n तो नहीं आई ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने फोक निकाला वो इक्वल टू n नहीं है हर केस में, कब, जब हमारा n नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, ये इक्वल टू n के नहीं है जब हमारा n मल्टीपल नहीं होगा किसका, 3 का। तो सीधी सी बात है, फोक हमारा आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल नहीं आया, आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल नहीं आया, तो यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। बात समझ में आई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17th क्वेश्चन। तो 17th क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, आपकी स्क्रीन के ऊपर बस 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन आएगा। अगर कोई ये वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर कोई डाउट बचा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जितना उसके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपकी सपोर्ट के साथ हमें और मोटिवेशन मिले, ताकि हम जल्दी जल्दी वीडियो क्या कर सकें, अपलोड कर सकें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब 17th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कह रहा है, इफ fx इज इक्वल टू 3x, fx की वैल्यू गिवन है 3x, सॉरी e की पावर x, ठीक है, एंड gx इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास, gx की वैल्यू दे दी log x। फाइंड क्या करवा रहा है, फाइंड, पहले तो बात कर रहा है फोक की, कि फोक निकालो, ठीक है, दोबारा क्या रहा है कि गोफ निकालो, ठीक है। इफ इज डोमेन ऑफ गोफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ फोक, डोमेन ऑफ फोक। देखो एक चीज इसने और लिख दी क्वेश्चन में, आपको दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर, क्या लिख दी कि जो हमारी डोमेन होगी गोफ की और फोक की, वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये चीज हमें पूछ रहा है कि इज दे दिया ना शुरुआत में, इज का मतलब होता है कि ये पूछ रहा है कि क्या इक्वल होंगी, अगर होंगी तो यस लिख देंगे, नहीं तो नो। तो सीधी सी बात है, पहले तो हमें फोक और गोफ निकालना होगा, ये बात है। इस क्वेश्चन का जवाब तो हम बाद में देंगे, पहले क्या निकाल लेते हैं, फोक और गोफ। तो देखो फोक और गोफ निकालने के लिए एक चीज होती है, जब इसने डोमेन का जिक्र किया ना तब बता रहा हूं कि गोफ और फोक तब एग्जिस्ट करते हैं हमारे, जब डोमेन, देखो सबसे पहले बात करते हैं फोक की। तो फोक कब एग्जिस्ट करता है, जब जी की हमारी रेंज और एफ की डोमेन ये दोनों इक्वल होती हैं, मतलब जी की रेंज और इसकी डोमेन इक्वल होंगी तो फोक एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। बात समझ में आई। अभी तक के जितने हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए हैं, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें सब में एग्जिस्ट कर रही थी, इस क्वेश्चन में भी एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन जो हमारा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मतलब लास्ट क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज का, उसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसलिए ये बात मैं पहले ही बता रहा हूं। तो इस एफ और जी की दोनों की डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं पहले, ताकि आपको एग्जिस्टेंस का पता चले, ठीक है। तो पहले डोमेन ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, डोमेन ऑफ एफ एक्स, और या लिखते हैं रेंज ऑफ एफ एक्स, मतलब डोमेन और रेंज दोनों की निकालते हैं। तो एफ एक्स की डोमेन क्या होगी, देखो इसकी डोमेन क्या होगी, सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, मतलब सारे के सारे हम कुछ भी पुट कर सकते हैं एक्स की जगह, सारे के सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं ना। लेकिन जो इसका आंसर आएगा, आपको पता है एक्सपोनेंशियल एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसकी जो रेंज होगी वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होगी, मतलब सारी पॉजिटिव होगी। अब डोमेन ऑफ जी एक्स, ये डोमेन और रेंज का टॉपिक तो आप पहले ही सीख चुके हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि हमारा ज्यादा टाइम ना लगे। अब जी एक्स की बात करते हैं। तो जी एक्स की डोमेन क्या होगी, देखो इस एक्स की जगह हम सारे के सारे क्या पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर पुट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि लोग हमारा एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, या हम नेगेटिव पुट नहीं कर सकते, समझ में आई। तो या इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, 0 से इनफाइनाइट, लेकिन रेंज क्या होगी, कुछ भी आ सकती है रेंज, तो लोग की वैल्यू -1 भी आती है, +1 भी आती है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगी, रियल नंबर। बात समझ में आई। अब देखो जो जी एक्स फंक्शन की रेंज है वो हमारी इक्वल है डोमेन ऑफ एफ एक्स के, और जो हमारी रेंज है
एफ एक्स की वो इक्वल है डोमेन ऑफ जी एक्स के, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में इक्वल है ना ये। तो इनके एफ एक्स जी ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, मतलब फोग और गोफ दोनों क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का, उसमें ये पता चलेगा कि क्यों ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो निकालते हैं अब तो सीधा उसी तरीके से, मतलब फोग और गोफ दोनों क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज और इसकी डोमेन और इसकी रेंज और इसकी डोमेन दोनों क्या है, इक्वल है एक दूसरे के, इसलिए क्या करते हैं ये फोग और गोफ दोनों एग्जिस्ट करते हैं। बात क्लियर हुई? अब बात करते हैं फोग की। तो फोग हम कैसे निकालते हैं? फोग होता है हमारा एफ ऑफ जी एक्स के, किसके इक्वल तो होता है, एफ ऑफ जी एक्स के। मतलब एफ फंक्शन में अब जी एक्स पुट कर दो पूरा, एफ फंक्शन क्या था, ई की पावर एक्स, और एक्स की जगह क्या पुट करना है, पूरा का पूरा जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू क्या है, लोग एक्स। अब आपको पता है लोग से एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाता है, तो क्या बचा, एक्स। तो हमारी फोग की वैल्यू क्या आई, एक्स। फोग की वैल्यू क्या आई, एक्स। अब एक बार निकालते हैं गोफ, ये तो पहला चीज थी। अब सेकंड आ जाओ गोफ के ऊपर। तो गोफ क्या होता है हमारा, जी ऑफ एफ एक्स, मतलब जी फंक्शन में क्या पुट कर दो, एफ एक्स पुट कर दो। जी फंक्शन में क्या है, लोग इनटू एफ एक्स। एफ एक्स पूरा का पूरा एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ई की पावर एक्स। तो हमारा ये क्या आया, लोग ई की पावर एक्स। ये आ गया हमारा किसके इक्वल, गोफ। तो गोफ आया हमारे पास लोग ई की पावर एक्स। बात क्लियर हुई? तो ये हमारा गोफ आ गया, ये लोग आ गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो इसने यस और नो में आंसर पूछा कि क्या इन दोनों की डोमेन इक्वल है। तो एक बात बताओ, फोग की जगह हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, रियल नंबर सारी की सारी। तो फोग की डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ फोग। डोमेन ऑफ फोग हो जाएगा हमारा रियल नंबर। क्या हो जाएगा, रियल नंबर। अब बताओ डोमेन ऑफ गोफ। डोमेन ऑफ गोफ का जिक्र करते हैं। देखो तो डोमेन ऑफ गोफ क्या होगा, ई की पावर एक्स है। तो एक्स एक ऐसा नंबर होता है जहां हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन ये है कि लोग के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ना। तो हम यहाँ कुछ भी पुट करें, ई की पावर एक्स उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो जो इस लोग का एंगल होगा वो पॉजिटिव मिलेगा, मिलेगा ना। तो इस एक्स की जगह भी हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ भी पुट कर लो, जो इसका ये एंगल है, मतलब एक्सपोनेंशियल लगने के बाद हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। हमने क्या कहा था कि जो लोग हैं वो हमेशा पॉजिटिव पुट कर सकते हैं, तो आएगा हमेशा पॉजिटिव ही। क्यों? क्योंकि ई की पावर एक्स उसको हमेशा क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो इस एक्स की जगह भी हम पूरा का पूरा रियल नंबर पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो डोमेन ऑफ फोग और डोमेन ऑफ गोफ क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब इसका क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा, यस। बात समझ गई? तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते हैं इस क्वेश्चन, इस वीडियो के और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये बताते हैं कि क्यों हमारा फोग और गोफ किसी किसी केस में एग्जिस्ट नहीं करते। तो चलते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। तो उसको जानने से पहले, समझने से पहले, देखने से पहले इस वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो, ताकि अच्छी तरह हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो चलते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। तो लो जी दोस्तों, करते हैं शुरुआत हमारे लास्ट क्वेश्चन की इस वीडियो और इस एक्सरसाइज के। तो चलते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका 18th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अच्छी तरह समझना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कम आता है लेकिन आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है हमारा, किससे, पूरी एक्सरसाइज से। जैसे हमारे पास क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, रूट एक्स के इक्वल है, एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आर टू रियल फंक्शन, रियल फंक्शन है। डिफाइन करना है हमें, देखो डिफाइन, डिफाइन फोग एंड गोफ। क्या निकालना होगा, फोग एंड गोफ क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। डिफाइन का मतलब ये है कि ये डिफाइन करो कि ये फोग और गोफ है हमारा, ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। बात समझ में आई? तो हम एग्जिस्टेंस की पिछले क्वेश्चन में भी बात की थी कि जो इन दूसरों की डोमेन और रेंज होती हैं अपोजिट साइन, मतलब उसकी डोमेन उसकी रेंज, उसकी रेंज उसकी डोमेन, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। बात समझ में आई? तो इनकी दोनों की मैं आपको डोमेन और रेंज निकाल कर दिखाता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं डोमेन ऑफ एफ एक्स। तो जो डोमेन ऑफ एफ एक्स है वो देखो रूट के अंदर है, आप सबको पता है रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नहीं पुट कर सकते। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, पूरे पॉजिटिव नंबर पुट होंगे, मतलब 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। नेगेटिव पुट नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते ना। और इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज क्या होगी, सीधी सी बात है, हम पॉजिटिव पुट करेंगे तो ये निकालेगा भी क्या, पॉजिटिव ही निकालेगा। तो इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, मतलब पॉजिटिव होगी। अब बात करते हैं जीएक्स की। तो डोमेन ऑफ जीएक्स बताओ अब क्या होगी, डोमेन ऑफ जीएक्स।
देखो एक बात बताओ, इसके ऊपर ना तो हमारी रूट की कंडीशन की रूट के अंदर हम नेगेटिव नहीं पुट कर सकते, ना ये 1 के अपोन में डिवाइड में भी नहीं है कि ये 0 बनने के चांस हो, तो सबके कुछ भी पुट कर सकते हैं हम, रियल नंबर या तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर। अब इसकी रेंज क्या होगी वो बताओ, रेंज ऑफ एफ एक्स सॉरी जी एक्स। अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, देखो एक बार माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, अब मैं रियल नंबर में से या कुछ भी पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर उसको क्या करेगा, चाहे नेगेटिव कर लो चाहे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा और 1 से तो बड़ा ही रहेगा हमेशा। तो ये जो अंदर की चीज है वो हमेशा एक पॉजिटिव चीज निकलेगी। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा हमेशा और इस 1 से बड़ा होगा चाहे, और ये 1 तो पॉजिटिव है ही। क्यों, क्योंकि 1 से भी बड़ा होगा और यह भी पॉजिटिव और ये भी हमेशा पॉजिटिव। तो ये दोनों चीजें हर चीज को क्या बनाएंगी, पॉजिटिव बनाएंगी, चाहे मैं रियल नंबर में से नेगेटिव पुट कर लो चाहे पॉजिटिव। लेकिन जो ये बाहर का माइनस का साइन है वो हर चीज को क्या बना देगा, अब नेगेटिव बना देगा। तो जो इसकी रेंज होगी उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी -∞ से लेकर 0 तक। कहने का मतलब नेगेटिव के नंबर होंगे सारे। अब एक बात बताओ, इसकी डोमेन और इसकी रेंज क्या इक्वल है, डोमेन ऑफ एफ एक्स नॉट इक्वल है रेंज ऑफ जी एक्स के, रेंज ऑफ जी एक्स के। बात समझ में आई। उसी तरह रेंज ऑफ जी एक्स, रेंज ऑफ जी एक्स ये भी नॉट इक्वल है डोमेन ऑफ एफ एक्स के, डोमेन ऑफ एफ एक्स के। मतलब दोनों अनइक्वल, दोनों अनइक्वल हैं तो ना तो हमारा फोग एग्जिस्ट करेगा ना हमारा क्या करेगा, गोफ एग्जिस्ट करेगा। और क्यों नहीं करेगा ये बात आपको क्लियर हुई कि इन दोनों की जो डोमेन और रेंज है ना एक दूसरे की, वो इक्वल नहीं है। गोफ और फोग की एग्जिस्टेंस के लिए ये हमारी प्रॉपर्टी कहती है फोग और गोफ की, कि अगर इन दोनों की ये कंडीशन फॉलो होती है तो ही हमारा फोग और गोफ एग्जिस्ट करता है। तो जितने क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में छोड़कर इस लास्ट क्वेश्चन को, उन सब की डोमेन और रेंज एक दूसरे के एग्जिस्ट करती है। इसलिए ये आपको बताया नहीं जाता कि एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब इसके बारे में जिक्र सिर्फ लास्ट क्वेश्चन में ही क्यों हुआ, क्योंकि इसमें हमारे पास डिफाइन करवा रहा है और उसमें हमारे पास वैल्यू निकलवा रहा था। तो जिसमें हमारे पास वैल्यू फाइंड करवा रहा है तो सीधी सी बात है वो एग्जिस्ट करते होंगे, तभी उनकी वैल्यू फाइंड करनी है सीधी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास डिफाइन करवा रहा है, मतलब पहले ये बताओ कि ये एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। मतलब जिक्र किया ना इसने, तो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो करने के लिए हमने चेक किया और ये फाइंड किया कि ये हमारे दोनों फोग और गोफ एग्जिस्ट नहीं करते इस क्वेश्चन में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18, मतलब इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो बिल्कुल इजी वे से आपको सोल्व करके बताया कि किस तरह हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं और किस तरह नहीं कर पाते फोग और गोफ के क्वेश्चनों को। अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करते तो हम इन क्वेश्चनों को सोल्व ही नहीं कर पाते। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1.4, जिसको हमने सोल्व कर लिया है आज। बहुत दिनों बाद हमारी वीडियो लंबे समय के बाद आई। क्यों, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, एग्जाम चल रहे थे हमारे भी, उसकी तैयारी में बिजी था। तो अब जल्दी आएगी हमारी नेक्स्ट वीडियो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को क्या कर दो, लाइक और शेयर कर दो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी नेक्स्ट वर्क के साथ।